आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया। ये आपका ग्रुप डी का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है। देख लीजिए 16/9/2022 का डेट में किस प्रकार से किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या 14, यहाँ पे 336, यहाँ पर 8, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 324 है, यहाँ पर 9 है। तो ये बहुत बड़े डिजिट है। किसी संख्या से गुना हो क्या आया होगा देख लेते हैं क्या। तो हम बोलते हैं 14 को 8 से गुना किए कितना हो गया 6498 आता है। यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में 3 है, 6 है लास्ट में। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम 3 गुना करते हैं। 3 गुना करने से दिख रहा है कि आ जाएगा। तो 8 24 की 4, लेकिन यहाँ तो आंसर 6, तो ये तो 3 गुना से तो काम होगा नहीं। अब देख लेते दूसरा काम। देखिए ये वाला गलत हो गया। 64 कितना होता है 14 8 72 से गुना 3, तो 3 एकम 3 और 12 36, तो बीच वाला आ रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 12 गुना 9 12 78 से गुना कितना कर लेंगे 3 कर लेंगे, तो 8 24, 3 एकम 3, ये तो आ रहा है। अब देख लेते कोई ऑप्शन। 8 गुना 7 68, यानी कि 18 गुना 7, तो कितना आता है 126। फिर इसको किससे सम में 3 से, तो इसको भी 3 से कर लेते हैं। तो 26 या 78, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या होता है सेटिस्फाई करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे 289, 192, 95, यहाँ पे 375, 278, 181। तो इस बार अगर हम प्रयास करेंगे तो ये क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करें। तो आप देखिए यहाँ पर एक बड़ा डिजिट है, यहाँ पर एक छोटा डिजिट है। तो आज यहाँ पर क्या है बीच में है। तो हम ये प्रयास करते हैं, ये दोनों को पहले देख लेते हैं। ये घटा के अगर हम इसमें घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, नहीं। तो ये दोनों को हम प्लस करते हैं। तो बोलेंगे सर 289 प्लस 95, दोनों जोड़िए तो 4 हो जाएगा। 9 9 9 8 17 1 18 किया, खातर चलिए 2 1 3 हो रहा है 384। हाँ, इसको आप हाफ कर दीजिए। अगर इसको आप हाफ कीजिएगा तो 192 आ रहा है। इसका मतलब है इसको ऐड कर देते हैं। 375 प्लस 181 कितना आ जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे सर ये 6 हो जाएगा। 8 7 15 की 5 हो जाएगा, हाथ रो चलिए 3 1 4 1 5 होगा। इसको हम लोग करेंगे हाफ कर लेते हैं। तो 27 दूना कितना होता है 54, 8 दूना कितना होगा 16, 278 दिख रहा है। तो हम आप कौन सा ऑप्शन ढूंढे। देखिए जोड़ कर आधा करेंगे तो बीच वाला आएगा 1 और 5, 6 का आधा 3 आना चाहिए। यहाँ पे इकाई अंक क्या है 4 है, ये तो हो नहीं सकता है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। 7 है, एक 8 है, ये हो सकता है क्योंकि 8 का आधा कितना होता है 4। देख लेते हैं इसको। तो हम 4 2 1 प्लस 2 2 7, दोनों को ऐड कीजिए। 7 1 8 2 2 4 8 4 2 6, 6 का आधा, इसका मतलब 32 4 आना चाहिए। 32 4 है, कई ऑप्शन है। तो अब इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या किया भाई। देखिए इसका उल्टा, यानी कि ये 2 बाद में 4 पहले, यहाँ पे 3 बाद में 6 पहले। यहाँ पे देख लीजिए कोई उल्टा है, यहाँ तो उल्टा वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसा रूल नहीं लिया होगा। आप चेक करते दूसरा। देखिए यहाँ बहुत अच्छा सवाल है। ये क्या किया, ये 24 है,
ये 24 को क्या किया, ये 24 पुराने के लिए ये दोनों को पहले ऐड किया दोनों आपस में। हम कहते 4 + 2 कितना 6, 6 × 4 इक्वल टू कितना हो गया 24। यहाँ भी वही कीजिए, ये 36 पुराने के लिए क्या किया, ये 6 + 3 कितना हो गया 9, 9 × 4 कितना हो गया 36। उसी प्रकार कोई ऑप्शन देखिए 52 पुराने के लिए दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 1 10, 10 × 4 यानी कि 40 आना चाहिए, नहीं ये दोनों को देखिए 8 + 2 कितना हो गया 10, 10 × 4 कितना आना चाहिए 40, जो आपका 40 यहाँ पर दिख रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बहुत ही यूनिक तरीके से ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज्यादा पेपर में पूछता भी है। कैसे किया भाई, देखिए ये 27 को 6, 18 को डैश और 36 को क्या है 8 है। तो कैसे कीजिएगा, देखिए एक दिमाग लगाइए। यहाँ पे देखिए 6 को आधा किया, 6 को 2 से भाग दे दिया 3 हो गया, और 3 को 9 से गुना कर दिया तो कितना होगा 27 आ भी रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी देख लीजिए आप, इसका मतलब 8 का पहले क्या करेंगे आधा करेंगे, तो 8 का आधा कितना होगा 4, 4 को फिर किससे गुना करेंगे 9 से, तो कितना आना चाहिए 36। देखिए यहाँ 36 आ भी रहा है। अब उसी प्रकार से देखिए 18 पुराने के लिए क्या करेंगे, ये जो 18 कैसे पुर रहा है दिमाग में, यहाँ पे कोई संख्या होगा इसका पहले हम हाफ करेंगे फिर किससे हम गुना करते हैं 9 से गुना करते हैं। तो आप देख लेते हैं क्या कौन सा ऑप्शन आने वाला। तो आप बताइए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको इससे गुना होगा तो बोलेगा सर 36 आ जाएगा। इधर से 9x हो गया, ये कट गया खबर में 4 बार में, तो x का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 3 को क्या लिखा है 36, तो यहाँ पे डैश को इतना लिखा है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि अच्छा अगर हम ऐसे बात करेंगे इसका क्या गुना है, तो बोलेंगे सर ये 12 गुना है। इसका मतलब है 12 गुना का मतलब क्या है, इसको 12 से भाग दिया होगा, पीछे वाला हम 12 से भाग देगा तो 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ भी अगर हम 12 से भाग दें तो देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20, इसको हम किससे भाग दें तो 12 से भाग देते हैं, तो बोलेंगे सर 12 एकम 12, तो कितना 8 होगा, यहाँ पे 7 वर्ष सत्य कितना होता है 84। तो बोलेंगे सर यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ पे भी 3, तो 12 में कितना हो गया तो 24, यहाँ पे कितना बचेगा 9, यहाँ पे 6, 12 8 कितना हो गया 96। ये पूरा आपस में क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। तो 1728 आना चाहिए। है कोई ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखा। ये जो है आपका एनटीपीसी का CBT 1 का पेपर में पूछा गया है, जो आपको 8/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का सवाल दिख रहा है, इम्पोर्टेंट भी है। अभी तक में ये पहली क्वेश्चन ऐसा हमको दिखा है जो एनटीपीसी CBT 1 में पूछा गया है एनालॉजी चैप्टर में। देखते हैं क्या बोला है। यदि 34 वाट क्वेश्चन मार्क जिसको हम कहते हैं 6H5 इक्वल टू 131 और 15 क्वेश्चन मार्क 3 इक्वल टू 81, तो कौन सी संख्या निम्न व्यंजन का मान होगा। आपको यहाँ देखिए व्यंजन देने के लिए भूल गया, तो यहाँ पे व्यंजन लिखना पड़ेगा। कौन सा व्यंजन है, तो एक व्यंजन का मान होना चाहिए। हाँ, ये आपको इसका वैल्यू निकालना है 17 @ 72 क्वेश्चन मार्क 9H और 5 का।
इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ी संख्या नजर आ रहा है और आपको वहां पर आपको बोर्ड मास का जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग करना है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा और यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए अगर हम इस संख्या के हिसाब से अगर हम दिमाग लगाएं तो यहाँ पे देखिए 24 और 6 ये कटने वाला डाटा है। इसका मतलब यहाँ पर हो सकता है भाग हो, यहाँ पर हो सकता है कि पता नहीं, या पहले तो संख्या बड़ी है तो हो सकता है गुना हो, यहाँ पर हो सकता है प्लस भी हो और माइनस भी हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक छोटी संख्या है, पता कर लेंगे। आप देख लेते पहले सेटिस्फाई करता है नहीं, तो हम क्या लिखें, एट द रेट को हम लोग गुना लिख लेते हैं और क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम लोग भाग का साइन लगा देते हैं। यहाँ पर हम कोई पता नहीं है तो यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों लेके देखेंगे। अगर प्लस से आ गया तो ठीक, माइनस से आ गया तो भी ठीक। यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं अगर हम इसको लिख सकते हैं 34 एट द रेट की जगह पे गुना 24 भागा 6 और यहाँ पे प्लस माइनस 5 इक्वल टू कह सकते हैं 131। अब देखिए इसको इससे डिवाइड कीजिए तो कितना बार में आ जाएगा, तो बोलिएगा सर 4 बार में आ जाएगा। 4 तो 4 चौकी 16 के 6 हाथ में चले 4 के 12 13। इसका मतलब है यहाँ पर 136 आ गया, पुराना कितना 131, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग माइनस लेंगे। अगर हम -5 कर लेंगे तो आपको पता चल गया कि कितना आएगा 131 आएगा। क्या ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है? तो इसको भी पहले हम लोग चेक करेंगे, देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर आप कंफर्म हो गए कि माइनस होगा। यहाँ देखिए 15 एट द रेट की जगह क्या करेंगे गुना 18 क्वेश्चन मार्क की जगह पे भाग का साइन, फिर एट द रेट की जगह पे सॉरी यहाँ पर 9 करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करें तो 6 बार में, तो 15 गुना 6 माइनस 9, 15 6 की 90, 90 में आपका 9 गया तो कितना 81 आ रहा है। इसका मतलब 100% अब हम लोग श्योर हो गए। तो अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं जगह का में। तो यहाँ पर वही करेंगे तो 17 हो गया, एट द रेट की जगह पे गुना 72, यहाँ पर हम भाग लगा देंगे 9 का यहाँ पर 5। तो अब बोलेंगे सर 17 ये दोनों को भाग करेंगे, 72 को 8 से भाग कर देंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा, ये 5। तो 17 थे 36 से -5 इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो 131 आना चाहिए। यहाँ भी क्या आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी है। और अच्छा लेवल से सवाल भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17। इसको कैसे लिया गया, देखिए यहाँ पे 2 के बाद क्या आ गया 7 पे, 7 के बाद 17 पे, 17 के बाद क्या लिखा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या है तो 23, 23 के बाद 37 है। अगर आप लोग को कुछ पता होगा तो एक बात ध्यान रखिए कि एक ये जो दिया है अभाज्य संख्या पे लिया गया, किससे लिया गया अभाज्य संख्या पे। और आपको पता है कि अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होता है कहाँ से, तो 2 से स्टार्ट होता है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है सब के सब क्या है विषम है। तो 2 होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, 23, 23 के बाद आप 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41 होगा पहले, 41, 41 के बाद 43, 47 डॉट 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 चलते रहेगा। इसी आधार पर ये प्रश्न को बनाया गया, ध्यान रखिए। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या लिया है 2, 2 की बात कहाँ चल गया है 7 पर, इसका मतलब 2 को का गैप कर लिया गया। उसी प्रकार से देखिए आप यहाँ पर आने के बाद फिर क्या किया उन्होंने कि 15 अभाज्य संख्या नहीं होता है, ये गलत है। तो फिर देखिए 2 के बाद 5 पे 7 पे गया तो 2 को गैप कर लिया। अब देखिए यहाँ 7 पे आने के बाद 2 को फिर छोड़ देगा तो इसको उठा लेगा, तो उठाया भी है 17। अब 17 के बाद फिर 2 को गैप कर देगा
तो कौन सा उठा लेगा, तो 29 उठा लेगा। 29 है ऑप्शन में, ऑप्शन में तो 29 है ही नहीं, कहीं तो गड़बड़ है। 17, 17 के बाद क्या होना चाहिए, 29, 29 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर कैसे आया वो। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हम लोग यहाँ से तो कर ही लिए थे। 17 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगा वो कितना आएगा, देखिए 17 के बाद क्या है, 19 है और 23 है, तो 23 तो यहाँ ऑलरेडी लिया ही है, इसका मतलब ये वो ऑप्शन छूट रहा है क्या, 19। यहाँ पर आप बोलेंगे सर 19 टिक करेंगे, ठीक है, बढ़िया ही सवाल है। ये भी आपको एनटीपीसी CBT 1 का पेपर में पूछा गया था, क्वेश्चन हम एक बार मिला लिए, सही था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसको कैसे किया भाई, 15 को क्या लिख रहा है, 13 65, 27 को क्या लिख रहा है, तो 28 और 17, उसी तरह 43 को क्या लिखेगा, सोचिए एक मिनट कैसे हो पाएगा। बहुत अच्छा किस्म का सवाल, देखिए इसी में से इसको लिखा गया है, ठीक है, दिमाग लगाइए। यहाँ पर 15, ये दोनों को पहले क्या किया, ऐड किया, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा 6, इसका स्क्वायर कितना आएगा, तो 36, समझ रहे, जो कि बीच में आपका 36 है भी। उसके बाद क्या है, 1 को यहाँ डाल दिया, ये 5 को यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है, तो आ गया ऑप्शन। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 27 है, तो पहले क्या कीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा, तो 7 2 9 हो गया, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, बीच में आना चाहिए, 81 बीच में है भी। उसके बाद ये 2 को यहाँ पे डाल देंगे, इस 7 को इसके पीछे में लगा देंगे, तो कितना हो गया 28 17। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ये 43 है, ये दोनों को पहले क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो 4 3 7, 7 का क्या करना स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो गया। उसके बाद ये 4 को आगे में लगा दीजिए, ये 3 को पीछे में लगा दीजिए, तो क्या आना चाहिए 44 93 है कहीं ऑप्शन, 44 93 ऑप्शन नंबर क्या है 4। अब अच्छे लेवल का सवाल था ये, आपको इसी में से चॉइस करके लिखना है। क्या है, तो CBT 1 का सवाल जो एनटीपीसी में पूछा गया 25/1/2021 का सवाल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ 92, यहाँ 32 है, इसको क्या लिखा है 10, यहाँ पे 73 है, यहाँ पर 41, इसको क्या लिखा है 7, ये 26 है, ये 78 है, इसको क्या लिखा है 9। तो आप देखिए यहाँ पे 33 है और यहाँ पे 28 है, इसको क्या लिखिएगा। ये भी जो सवाल है ना, ये अच्छे लेवल का सवाल है, इसको आप VBI लगा लीजिए, बार बार आपको रिवाइज करना है, तो इसी सब सवाल को रिवाइज कीजिए। इजी सवाल तो सभी को बनाते हैं, अगर आप इस टाइप का जितना हम बता रहे हैं, अगर आप इस टाइप का सवाल को कर लेते हैं 4-5 सवाल, तो आपका स्ट्रॉन्ग तैयारी है। अब देखिए इसमें क्या किया गया, तो पहले 9 + 2, ये दोनों को आपस में जोड़ दिया, आगे वाला को फिर प्लस किया, इसको ई वाला को प्लस किया और ई वाला को माइनस किया, यहाँ पे 10 आ जाएगा। देखिए 9 2 11 2 13, 13 में 3 गया, कितना बचेगा 10। उसी प्रकार यहाँ भी किया गया, तो बताइए 7 + 3, फिर इसके पीछे वाला ये है ना, तो इसको लीजिए 1 प्लस में, इसके आगे वाला 4 माइनस में, तो 7 3 10 1 11, 11 में 4 गया, कितना बचेगा 7। उसी प्रकार यहाँ भी लिया है। अब बोलो सर 2 और 6, तो इसके आगे वाला यानी पीछे वाला प्लस, इसके जो आगे वाला इसको माइनस, तो बताइए 2 और 6 8 8 16, 16 में 7 तो 9 बचेगा। तो यहाँ पे उसी तरह से निकाल लीजिए, तो आप बोलिएगा सर 3
+3, ये दोनों को ऐड करेंगे, इसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा, और इसके आगे वाला में 2 है तो इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 और 8 कितना हो गया, 14, 14 में 2 गया तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। तो अच्छे लेवल का सवाल, हम सारे अच्छे लेवल का सवाल को एक ही वीडियो में आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। जो जितना भी सारा अच्छे लेवल का सवाल है सारा आपको एक प्लेलिस्ट के थ्रू मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ क्या है, 158 को क्या लिखा है, 384 लिखा गया है। 140 को फिर हम लोग क्या लिखेंगे, देखते हैं क्या किया है। देख रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या है, तो गुना 158 गुना 2 करते हैं, कितना आ गया, 8 गुना 16 की 6, हाथ में चले, 8 गुना 30 एक 31, 316 होगी, 84 है। क्या किया होगा, इसमें हमको लगता है 68 प्लस कर दे, क्या 58 प्लस हुआ है। अगर हम 58 को प्लस कर दे तो 8 14, हाथ रो चल कितना हो गया, 1 5 1 6 1 7, 68 तब ऐड हुआ होगा। तो 8 4 8 14 चांद तो चले, 6 1 7 1 8, यहाँ पे 3 384। क्या उसमें भी वही रूल है क्या, इसको पहले चेक करके देख लेते हैं। इतना गुना डबल तो 14 28, 280, अब प्लस में इसमें कितना किए 68, यहाँ भी 68 कर लेते हैं तो 8 हो जाएगा, और 8 6 14 की 4, हाथ पर चले 2 1 3 3 4 8, कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ 1 है, 8 है, फिर 3 लिया है, इसको 2 है, 21 और 5 लिया है। देखिए ये तो क्वेश्चन ऐसे इजी दिख रहा है, ये तो ऐसे बन गया। आपको क्या करना है, पीछे वाला का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर में आगे वाला का स्क्वायर को आप घटा दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9, 1 का स्क्वायर 1, 8 बच जाएगा। यहाँ भी वही किया है, 5 का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर को आपको घटा देना। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21। अब वही आपका ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 11 में से 5 जाएगा, 6 आना चाहिए, नहीं आ रहा यूनिट डिजिट। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 49 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 9 में से 6 गया तो 3 बच रहा है, फिर 4 में से 1 गया तो फिर कितना बचेगा, 3 बच रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक करें। ये आपको बहुत इजी सवाल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये ग्रुप डी का पेपर था, 2022 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसको क्या किया है, 6 को क्या लिखा है, 150, 4 को क्या लिखा है, 36। तो इसी प्रकार 5 को क्या लिखेगा, अच्छा सवाल है। देखिए आप बताइए हमको, यहाँ पे इसको क्या किया है, देखिए 6 से 1 कम, 6 से 1 कम कितना हो गया, 5। 5 का स्क्वायर कर दिया, इसको आपस में गुना कर दिया। तो आप बताइए 6 गुना 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 25 गुना 6 कितना होगा, 150 होगा। तो जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है उसी प्रकार इसको लीजिए, पहले लिखेंगे 4, फिर इससे कम कितना हुआ, 3। 3 का क्या किया, स्क्वायर, गुना क्या कर दिया, आपस में दोनों को गुना कर दिया। तो 4
गुना 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 गुना 4 कितना हो जाएगा 36। आपको यहाँ पे 36 दिख रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ, तो बोलोगे सर पहले 5 लिखेंगे, फिर क्या 5 से 1 कम कितना हो गया 4, इसका क्या कीजिएगा स्क्वायर, फिर आपस में दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16 गुना 5 कितना होना चाहिए, तो 80 आना चाहिए। है कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 आएगा। ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया है जो 25/5/2022 का डेट में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्या क्या भाई, ये 12 है, ये 9 है, ये 4 है, यहाँ से 25 को 25 ही लिखा है, फिर 5 लिखा है, तो क्या कर सकता है, ध्यान दीजिए। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ 12, तो हम क्या 9 का रूट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 3 होगा, और ये लास्ट वाला को जोड़ देंगे तो ये 12 आ जाएगा। इसका मतलब इसका अगर हम रूट निकाल लें तो 3 आएगा, 3 को लास्ट वाला से गुना कर देंगे तो फर्स्ट वाला आ जाएगा, फिर इसका मतलब 25 का भी रूट निकलेगा, 25 का रूट कितना हो गया 5, फिर इसका लास्ट में कितना है 5 से गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाला लेटर आएगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो पहले यहाँ देखिए रूट निकालने वाला कौन है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में जो रूट निकल रहा है, तो अगर हम बोलेंगे तो 16 का जो रूट होता है तो बोलेंगे सर 4 है, लास्ट वाला से गुना करेंगे तो 4 दिया कितना होना चाहिए, तो 12, जो आपका ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यहाँ पर 25 को क्या लिखा 49, 42 को क्या लिखा 36, तो 74 को क्या लिखिएगा। ये तो ऐसे ही दिख रहा आंसर, ये क्वेश्चन तो इजी आ गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन इजी है। क्या किया ये, तो आप बोलोगे सर ये 25 है ना, ये दोनों को ऐड किया है, तो अगर हम दोनों का ऐड करेंगे तो 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 49। यहाँ भी वही किया, तो यहाँ 42 है ना, तो 4 + 2 कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। तो आप बताओ यहाँ पे 74 है, तो लोग 74 को क्या करोगे 7 + 4 कितना होगा 11, फिर इसका स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121, यानी कि 121। ऑप्शन नंबर 4। ये भी आपका पेपर ग्रुप डी का मॉर्निंग शिफ्ट का है जो 30/8/2022 के डेट में आया हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला, 13 को 31 लिख रहा है, 15, 33, 20 को कैसे लिखेगा। देखिए ये सवाल सीरीज से बन जाएगा आपका, इस टाइप का सवाल सीरीज से बनाना इजी होता है। देखिए क्या क्या है, यहाँ से इस पर आ गया, 13 से यहाँ आ गया तो +2 किया है, और फिर यहाँ से इस पे चल गया तो +5 किया है, ठीक है। उसी प्रकार से बताइए, ये देखिए आप 31 से 33 पे गया तो +2 किया, अब इसमें कितना ऐड होगा तो +5 होगा। तो अब बताइए 33 में अगर हम +5 करेंगे तो 38 आना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ। तो ये भी पेपर में आपका ग्रुप डी का जो 1/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।